हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं स्पेशल एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रारंभिक बाल्यावस्था को महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए, भावनात्मक स्थिरता। ऑप्शन बी, तंत्रिका लचीलापन। ऑप्शन सी, नैतिक विकास। ऑप्शन डी, सामाजिक अनुरूपता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन बी, तंत्रिका लचीलापन, न्यूरल प्लास्टिसिटी। प्रारंभिक बाल्यावस्था में मस्तिष्क बहुत अधिक लचीला होता है। इस अवस्था में मस्तिष्क नए अनुभवों के आधार पर जल्दी जल्दी नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है, इसलिए इस काल को सीखने और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विकास के संवेदनशील काल में मुख्य रूप से कौन से कौशल शामिल होते हैं? ऑप्शन ए, मोटर एवं संवेदी कौशल। ऑप्शन बी, केवल भाषा कौशल। ऑप्शन सी, राजनीतिक कौशल। ऑप्शन डी, व्यावसायिक कौशल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोटर एंड सेंसरी स्किल्स, मोटर एवं संवेदी कौशल। विकास के संवेदनशील काल में चलना, पकड़ना, देखना, सुनना, बोलना जैसे मोटर एवं संवेदी कौशल तेजी से विकसित होते हैं। यदि इस समय उचित उत्तेजना ना मिले तो बाद में इन कौशलों का विकास कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन ए, विलंबित मूल्यांकन। ऑप्शन बी, अंतः विषय मूल्यांकन। ऑप्शन सी, केवल चिकित्सीय उपचार। ऑप्शन डी, संस्थागत देखभाल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतः विषय मूल्यांकन। दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप में डॉक्टर, विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, स्पीच थेरेपिस्ट आदि मिलकर मूल्यांकन करते हैं, जिसे कि हम इंटरडिसिप्लिनरी असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, IFSP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, इंडिविजुअल फैमिली सपोर्ट प्लान। ऑप्शन बी, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान। ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। ऑप्शन डी, इंक्लूसिव फैमिली सर्विस पॉलिसी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान, व्यक्तिगत पारिवारिक सेवा योजना। IFSP एक ऐसी योजना है जो 0 से 6 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए बनाई जाती है, जिसमें परिवार की भूमिका, बच्चे की जरूरतें और सेवाएं स्पष्ट रूप से तय की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग किस पर जोर देता है? ये क्वेश्चन शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहीं कराया हुआ है, रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ऑप्शन है ऑप्शन ए, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक ही विधि। ऑप्शन बी, लचीली शिक्षण विधियाँ। ऑप्शन सी, कठोर पाठ्यक्रम। ऑप्शन डी, परीक्षा केंद्रित शिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्लेक्सिबल लर्निंग अप्रोच, लचीली शिक्षण विधियाँ। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग UDL का उद्देश्य यह है कि हर बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिले, इसलिए इसमें लचीले तरीके, विविध सामग्री और अलग अलग शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ABA स्टैंड फॉर, ABA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ऑप्शन बी, एडवांस बिहेवियर अप्रोच। ऑप्शन सी, एडाप्टिव बिहेवियर असेसमेंट। ऑप्शन डी, एनालिटिकल बिहेवियर एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन ए, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण। ABA एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें व्यवहार का विश्लेषण करके सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाया गया और समस्या वाले व्यवहार को कम किया जाता है। यह विशेष रूप से ऑटिज्म और बौद्धिक दिव्यांगता में उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा पुनर्बलन किसी उद्दीपक को प्रस्तुत कर व्यवहार बढ़ाता है? ऑप्शन ए नकारात्मक पुनर्बलन, ऑप्शन बी सकारात्मक पुनर्बलन, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी लोभ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन बी सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। सकारात्मक पुनर्बलन जब किसी व्यवहार के बाद पुरस्कार, प्रशंसा या पसंदीदा वस्तु दी जाती है और इससे वह व्यवहार बढ़ता है, तो इसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, टोकन इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सीखने को कम करना, ऑप्शन बी सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी बच्चों को दंड देना, ऑप्शन डी दिव्यांगता का निदान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन बी सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना, प्रमोट पॉजिटिव बिहेवियर। टोकन इकोनॉमी में अच्छे व्यवहार के लिए टोकन मतलब स्टार या पॉइंट दिए जाते हैं, जिन्हें बाद में पुरस्कार से बदला जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक व्यवहार को विकसित करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सामुदायिक आधारित पुनर्वास CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल संस्थागत देखभाल, ऑप्शन बी सामुदायिक सहभागिता, ऑप्शन सी केवल चिकित्सीय उपचार, ऑप्शन डी पृथक्करण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन बी सामुदायिक सहभागिता। CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को समुदाय के साथ जोड़ना, आत्मनिर्भर बनाना और समाज में सम्मानजनक जीवन देना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्ति केंद्रित नियोजन मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए निर्भरता, ऑप्शन बी आत्मनिर्णय, ऑप्शन सी संस्थानीकरण, ऑप्शन डी अलगाव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन बी सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय। पर्सन सेंटर प्लानिंग में व्यक्ति की पसंद, रुचि और लक्ष्य को महत्व दिया जाता है, जिससे वह स्वयं को अपने जीवन के निर्णय ले सके। इसे सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्रारंभिक हस्तक्षेप में सामान्यतः कौन सा विकासात्मक प्रणाली मॉडल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चिकित्सीय मॉडल, ऑप्शन बी विकासात्मक प्रणाली मॉडल, ऑप्शन सी परोपकारी मॉडल, ऑप्शन डी नैतिक मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन बी विकासात्मक प्रणाली मॉडल, डेवलपमेंटल सिस्टम मॉडल। प्रारंभिक हस्तक्षेप में डेवलपमेंटल सिस्टम मॉडल बच्चे, परिवार और पर्यावरण तीनों को एक साथ देखता है। यह मानता है कि बच्चे का विकास केवल जैविक कारणों से नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक कारकों से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, समावेशी प्रारंभिक बाल्य शिक्षा में प्राकृतिक परिवेश का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल विशेष विद्यालय, ऑप्शन बी बच्चे का दैनिक वातावरण, ऑप्शन सी चिकित्सीय व्यवस्था, ऑप्शन डी पृथक कक्षाएं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन बी चाइल्ड्स एवरीडे सेटिंग, बच्चे का दैनिक वातावरण। इंक्लूसिव ECE में नेचुरल एनवायरनमेंट का अर्थ है जहां घर, आंगनबाड़ी, स्कूल, खेल का मैदान आदि जहां बच्चा रोजमर्रा की गतिविधियां करता है, यही सीखना सबसे प्रभावी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, दृश्य सहायक सामग्री का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए निर्भरता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी समझ बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी व्यवहार दंड के लिए, ऑप्शन डी संचार सीमित करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन बी इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, समझ बढ़ाने के लिए। दृश्य सहायक सामग्री जैसे कि चित्र, चार्ट, टाइम टेबल, पिक्चर, कार्ड विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों की समझ, संचार और स्वतंत्रता बढ़ाने में सहायक होती है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 14, समावेशी प्रारंभिक बाल्य शिक्षा में सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी किस सिद्धांत से सुनिश्चित होती है? ऑप्शन ए पूर्ण सहभागिता, ऑप्शन बी पृथक्करण, ऑप्शन सी लेबलिंग, ऑप्शन डी संस्थानीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन ए फुल पार्टिसिपेशन। पूर्ण सहभागिता समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है कि हर बच्चा गतिविधियों में पूरी तरह भाग ले, चाहे उसकी क्षमता या दिव्यांगता कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण किसकी पहचान करने में सहायक होता है? ऑप्शन ए बुद्धि स्तर, ऑप्शन बी व्यवहार का कारण, ऑप्शन सी चिकित्सीय स्थिति, ऑप्शन डी पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन बी काउज ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का कारण। फंक्शनल एनालिसिस समझने में मदद करता है कि क्यों कोई व्यवहार हो रहा है, ध्यान पाने के लिए, बचने के लिए, वस्तु पाने के लिए या आत्मसंवेदन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग DTT किस तकनीक से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ऑप्शन बी खेल चिकित्सा प्ले थेरेपी, ऑप्शन सी ऑक्यूपेशनल थेरेपी व्यवसायिक चिकित्सा, ऑप्शन डी स्पीच थेरेपी वाक चिकित्सा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन ए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण। डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग DTT ABA की एक संरचित शिक्षण तकनीक है जिसमें निर्देश, प्रतिक्रिया, पुनर्बलन, विराम का क्रम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार के संकेत में शरीर सहायकता शामिल होती है? ऑप्शन ए मौखिक संकेत, ऑप्शन बी इशारात्मक संकेत, ऑप्शन सी शारीरिक संकेत, ऑप्शन डी दृश्य संकेत। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन सी फिजिकल प्रॉम्प्ट, शारीरिक संकेत। फिजिकल प्रॉम्प्ट में शिक्षक बच्चे के हाथ या शरीर को पकड़कर सही प्रतिक्रिया करवाता है। यह सबसे अधिक सहायक संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्थिर अनुपात अनुसूची फिक्स्ड रेशियो में पुनर्बलन कब दिया जाता है? ऑप्शन ए निश्चित समय के बाद, ऑप्शन बी निश्चित प्रतिक्रियाओं के बाद, ऑप्शन सी बदलती प्रतिक्रियाओं के बाद, ऑप्शन डी यादृच्छिक रूप से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन बी आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, निश्चित प्रतिक्रियाओं के बाद। फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल में हर निश्चित संख्या की प्रतिक्रियाओं के बाद पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे हर 5 सही उत्तरों पर पुरस्कार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एक्सटेंशन लोप का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए व्यवहार को मजबूत करना, ऑप्शन बी समस्या व्यवहार की अनदेखी, ऑप्शन सी व्यवहार को दंड देना, ऑप्शन डी व्यवहार को पुनर्बलन देना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी इग्नोरिंग प्रॉब्लम बिहेवियर, समस्या व्यवहार की अनदेखी। समस्या व्यवहार को मिलने वाला पुनर्बलन बंद कर दिया जाता है, जिससे वह व्यवहार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ओवर करेक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेरणा बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी अनुचित व्यवहार सुधारने के लिए, ऑप्शन सी शैक्षणिक शिक्षण, ऑप्शन डी दिव्यांगता पहचानने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुचित व्यवहार सुधारने। ओवर करेक्शन में बच्चे को गलत व्यवहार को सुधारने के लिए अधिक सही अभ्यास करवाया जाता है ताकि वह गलती दोबारा ना करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहार का सामान्यीकरण क्या है? ऑप्शन ए केवल एक परिवेश में व्यवहार, ऑप्शन बी विभिन्न परिवेशों में व्यवहार, ऑप्शन सी अस्थायी व्यवहार, ऑप्शन डी जबरन व्यवहार। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन बी
विभिन्न परिवेशों में व्यवहार, बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सेटिंग। विभिन्न परिवेशों में व्यवहार का मतलब यह हुआ जब सीखा गया व्यवहार घर, स्कूल, समाज सभी जगह दिखाई दे तो उसे व्यवहार का सामान्यीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मेंटेनेंस अनुरक्षण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अल्पकालिक सीख, ऑप्शन बी व्यवहार का दीर्घकालिक बने रहना, ऑप्शन सी व्यवहार समाप्ति, ऑप्शन डी कौशल में कमी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन बी व्यवहार का दीर्घकालिक बने रहना। मेंटेनेंस का अर्थ है सीखा गया व्यवहार समय के साथ बना रहे, भले ही पुनर्बलन कम कर दिया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। CBR और संस्थागत जीवन में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए स्थान, ऑप्शन बी सामुदायिक सहभागिता, ऑप्शन सी चिकित्सीय सुविधाएं, ऑप्शन डी केवल लागत। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है ऑप्शन बी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सामुदायिक सहभागिता। CBR में व्यक्ति समुदाय के साथ रहता है जबकि संस्थागत जीवन में वह संस्था पर निर्भर रहता है। यही दोनों में मुख्य अंतर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। CBR में वकालत का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए निर्भरता बनाना, ऑप्शन बी अधिकारों की रक्षा, ऑप्शन सी व्यक्तियों को अलग करना, ऑप्शन डी अवसर सीमित करना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है ऑप्शन बी अधिकारों की रक्षा। CBR में एडवोकेसी का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, समान अवसर और सम्मान को सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। फोकस ग्रुप चर्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत निदान, ऑप्शन बी सामुदायिक जागरूकता, ऑप्शन सी चिकित्सीय परीक्षण, ऑप्शन डी बुद्धि लब्धि परीक्षण। तो 25 का सही जवाब है ऑप्शन बी सामुदायिक जागरूकता, कम्युनिटी अवेयरनेस। फोकस ग्रुप डिस्कशन में FGD का उपयोग समुदाय की समस्याओं, विचारों और समाधान पर चर्चा कर जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। व्यक्ति केंद्रित नियोजन का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन ए प्रणाली की आवश्यकता, ऑप्शन बी व्यक्ति की क्षमताएं व चयन, ऑप्शन सी संस्थागत नियम, ऑप्शन डी शिक्षक सुविधा। तो 26 का सही जवाब है ऑप्शन बी व्यक्ति की क्षमताएं व चयन। प्रश्न सेंटर प्लानिंग में व्यक्ति की रुचि, क्षमता और प्रश्न को केंद्र में रखा जाता है, न कि व्यवस्था को। क्वेश्चन नंबर 27। ट्रांजिशन योजना किससे संबंधित होती है? ऑप्शन ए अर्ली चाइल्डहुड ओनली, ऑप्शन बी मूवमेंट फ्रॉम स्कूल टू अडल्टहुड, ऑप्शन सी मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी क्लासरूम डिसिप्लिन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है ऑप्शन बी मूवमेंट फ्रॉम स्कूल टू अडल्टहुड, विद्यालय से व्यवस्था की ओर। ट्रांजिशन प्लान बच्चे को स्कूल के बाद रोजगार, उच्च शिक्षा और स्वतंत्र जीवन के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। आत्मनिर्णय में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए आज्ञाकारिता ओबीडियंस, ऑप्शन बी निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन सी निर्भरता डिपेंडेंस, ऑप्शन डी आइसोलेशन अलगाव। तो 28 का सही जवाब है ऑप्शन बी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। सेल्फ डिटर्मिनेशन का अर्थ है व्यक्ति का अपने जीवन से जुड़े निर्णय खुद लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। सामुदायिक आधारित रोजगार का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल संरक्षित कार्यशालाएं, ऑप्शन बी समुदाय के भीतर रोजगार, ऑप्शन सी घर में सीमित रहना, ऑप्शन डी संस्थागत नौकरी।
तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब है ऑप्शन बी, समुदाय के भीतर रोजगार, एम्प्लॉयमेंट विद इन कम्युनिटी। कम्युनिटी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट में दिव्यांग व्यक्ति सामान्य कार्यस्थलों पर काम करता है, न कि केवल विशेष कार्यशालाओं में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, समुदाय में जीवन हेतु कौशल प्रशिक्षण का फोकस किस पर होता है? ऑप्शन ए, केवल शैक्षणिक कौशल, ऑप्शन बी, दैनिक जीवन कौशल, ऑप्शन सी, दंड तकनीक, ऑप्शन डी, चिकित्सीय पुनर्वास। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है ऑप्शन बी, डेली लिविंग स्किल्स, दैनिक जीवन कौशल। समुदाय में स्वतंत्र जीवन के लिए खाना बनाना, सफाई, पैसे का उपयोग, यात्रा जैसे दैनिक जीवन कौशल आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, न्यूरल प्लास्टिसिटी सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए, किशोरावस्था एडोलसेंस, ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन सी, वयस्कता अडल्टहुड, ऑप्शन डी, वृद्धावस्था ओल्ड एज। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में मस्तिष्क सबसे अधिक लचीला होता है। इस समय अनुभव और सीख मस्तिष्क की संरचना को तेजी से प्रभावित करते हैं, इसलिए न्यूरल प्लास्टिसिटी इसी अवस्था में सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रारंभिक बाल विकास में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी, शारीरिक, ऑप्शन सी, भावनात्मक, ऑप्शन डी, राजनीतिक। क्वेश्चन में पूछा गया है शामिल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें नहीं है पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजनीतिक, पॉलिटिकल। बाल विकास के मुख्य क्षेत्र जो होते हैं वो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषा विकास होते हैं। राजनीतिक विकास बाल विकास का भाग नहीं है। नेक्स्ट है 33, प्रारंभिक हस्तक्षेप में चाइल्ड ट्रैकिंग किसमें सहायक है? ऑप्शन ए, विकास की निगरानी, ऑप्शन बी, पनिशमेंट दंड, ऑप्शन सी, लेबलिंग, ऑप्शन डी, एक्सक्लूशन बहिष्कार। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब है ऑप्शन ए, विकास की निगरानी, मॉनिटरिंग डेवलपमेंट। चाइल्ड ट्रैकिंग से बच्चे के विकास की प्रगति, कमियां और सुधार की आवश्यकता को नियमित रूप से देखा जाता है, जिसे समय पर हस्तक्षेप किया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा मूल्यांकन विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करता है? ऑप्शन ए, एकल विषय मूल्यांकन, ऑप्शन बी, अंतर विषय मूल्यांकन, ऑप्शन सी, अनौपचारिक मूल्यांकन, ऑप्शन डी, समापनात्मक मूल्यांकन। तो 34 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर विषय मूल्यांकन। इस मूल्यांकन में डॉक्टर, विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, स्पीच थेरेपिस्ट सभी मिलकर बच्चे का समग्र आकलन करते हैं। नेक्स्ट है 35, यूडीएल शिक्षार्थियों को कैसे समर्थन देता है? ऑप्शन ए, एक निश्चित पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी, प्रस्तुति के अनेक माध्यम, ऑप्शन सी, कठोर शिक्षण, ऑप्शन डी, परीक्षा दबाव। तो 35 का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रस्तुति के अनेक माध्यम, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यूडीएल का सिद्धांत है कि सीखने की सामग्री को अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत किया जाए ताकि हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, समावेशी प्रारंभिक बाल्य शिक्षा किसे हतोत्साहित करती है? ऑप्शन ए, सहभागिता, ऑप्शन बी, सहयोग, ऑप्शन सी, पृथक्करण, ऑप्शन डी, पारिवारिक सहभागिता। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथक्करण। समावेशी शिक्षा बच्चों को अलग करने के बजाय एक साथ सीखने पर जोर देती है, इसलिए पृथक्करण को हतोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, ईसीई में अभिभावक सहभागिता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, अभिभावक केवल दर्शक, ऑप्शन बी, अभिभावक सक्रिय भागीदार, ऑप्शन सी, अभिभावक परीक्षक, ऑप्शन डी,
अभिभावक पर्यवेक्षक। तो 37 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अभिभावक सक्रिय भागीदार। ईसीई में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी से बच्चे के विकास में निरंतरता और बेहतर परिणाम मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। ABA किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषण सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारवाद, ऑप्शन सी मानवतावाद, ऑप्शन डी गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो 38 का सही जवाब है ऑप्शन बी व्यवहारवाद। ABA व्यवहारवाद सिद्धांत पर आधारित है जिसमें व्यवहार को पुनर्बलन और दंड के माध्यम से बदला जाता है। नेक्स्ट है 39। ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे प्रतिपादित की? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी बंडूरा, ऑप्शन डी फ्रायड। तो 39 का सही जवाब है ऑप्शन बी स्किनर। BF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया जो ABA की आधारशिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा पुनर्बलन अप्रिय उद्दीपक हटाने से संबंधित है? ऑप्शन ए सकारात्मक पुनर्बलन, ऑप्शन बी नकारात्मक पुनर्बलन, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी लोभ। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब है ऑप्शन बी नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन में अप्रिय उद्दीपक को हटाकर व्यवहार को बढ़ाया जाता है, जैसे शोर बंद करना।